सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेट टॉपर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। यहाँ पे इंडियन ऑयल की रिक्रूटमेंट आ चुकी है थ्रू गेट 23। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। स्पेशली इस चीज़ पे ज़्यादा बात करेंगे कि कितने रैंक तक आप सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने रैंक तक आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कट ऑफ रहता है, सारे ब्रांच के कट ऑफ के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती है, ये सब चीज़ों के बारे में। ये चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं दी जाती, ये चीज़ इंटरनल इन्फॉर्मेशन रहती है जो आरटीआई के थ्रू पता करनी पड़ती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी। तो पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को हम ब्रीफ में देख ले। तो मतलब नोटिफिकेशन तो आप खुद से पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारे ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट आई है और गेट 23 ही केवल एलिजिबल है, उससे पहले वाले गेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। और एज लिमिट यहाँ पे 26 ईयर्स जो रहती है हमेशा की तरह इंडियन ऑयल में। और बाकी के कौन से ब्रांच के गेट पेपर और कौन से ब्रांच के आपके बीटेक होने चाहिए, वो सब चीज़ें भी दी गई है। और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, राइट। और ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये सब चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ हम बात कर ले कि यहाँ पे कौन कौन से डिवीज़न रहते हैं और कैसे एलोकेशन रहता है। उस पर मैं पूरा सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कौन से डिविजन्स रहते हैं, कौन कौन से डिवीज़न के अंदर कैसा वर्कलोड रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस, पार्क्स, नेचर ऑफ जॉब, लाइफ कैसी रहती है, राइट। वो सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में, और सैलरी के बारे में, एक्चुअल इन हैंड सैलरी एंड पर्क्स के बारे में भी। 50,000 बेसिक पे रहता है। इन एडिशन टू दैट आपको बाकी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। और सीटीसी आपका 16.8 लाख पर एनम रहता है यहाँ पे। वो रहता है ऑफिसर्स के लिए, बट ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर के लिए भी इंडियन ऑयल रिक्रूट करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ग्रेजुएट जीएई को 60,000 स्टाइपेंड मिलता है फॉर फर्स्ट ईयर, एंड आफ्टर दैट सेकेंड ईयर से वो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, मतलब एज अ ऑफिसर एब्जॉर्ब किया जाता है। और उसका बेसिक पे एज 50,000 बेसिक पे, एंड बाकी अलाउंसेस उसके मिल जाते हैं, राइट। बाकी जो बॉन्ड रहता है 3 लाख का जनरल के लिए, बाकी सारे कैटेगरी है 50,000 ओनली, राइट। लास्ट डेट आपकी 22 जून तक रहती है। ये सारी चीज़ें और थोड़े फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मेनली एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो आपका जितना भी रैंक है, राइट, सभी के आप एज लिमिट में आते हो और आपका परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप फॉर्म भर दो। आपका जितना भी गेट रैंक है, आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म भर दो, क्योंकि फॉर्म फीस नहीं है तो फिर भरने में क्या ही जाता है, 5 मिनट लगेंगे। बट मेन बात करते हैं कि कितने रैंक तक कॉल आ सकता है और कितने रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो लास्ट ईयर ही के रिक्रूटमेंट में जो 2022 से आई थी, उसमें आरटीआई की गई थी और उसमें नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इंडियन ऑयल ने बताया था कि इतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स और इतने नंबर ऑफ जीएई को लिया गया है, राइट। तो जीएई के संख्या काफ़ी कम रहती है और जीएई को भी बाद में 1 साल के बाद एज अ ऑफिसर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एज अ जीएई भी आप अगर सिलेक्ट होते हो तब भी आप लेने के लिए सोच सकते हो। अब ऑफिसर्स में इतने नंबर ऑफ सीट थी, 131 जनरल के लिए, AWS वगैरह सभी मिला के ये 300 समथिंग कुछ होती है। तो 300 प्लस वैकेंसी रही थी, और इस बारी भी 250 से लेके 300 तक वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इंडियन ऑयल में ऐसा रहता है कि अगर आप अभी आरटीआई डालोगे तो इंडियन ऑयल रिप्लाई नहीं करेगा। जब इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद, जब लास्ट ईयर इंटरव्यू खत्म हुआ था उसके बाद इंडियन ऑयल ने ये वाला यहाँ पे जो दिया गया है, ये वाला रिप्लाई दिया था। इंडियन ऑयल ने ये वाला रिप्लाई दिया था। एंड इतने नंबर ऑफ वैकेंसी एक्चुअल में इंडियन ऑयल के अंदर थी लास्ट ईयर, मतलब इतनी उन लोगों को ज़रूरत थी, बट उन्होंने वैकेंसी से थोड़े ज़्यादा नंबर में ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया था। ये चीज़ हर बार ही IOCL करती है। आप अब जब इंटरव्यू ख़त्म होंगे तब आरटीआई डालोगे, तब जो नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाएंगे वो एक्चुअल वैकेंसी होती है, बट उससे थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी में वो सिलेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको भी पता रहता है कि काफ़ी सारे लोग ज्वाइन नहीं करते और काफ़ी सारे छोड़ के भी चले जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में।
तो कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है, दिस इज द फुल एंड फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि फाइनली जब आपका गेट स्कोर, इंटरव्यू एंड जीडी सभी का मिला के जो कट ऑफ बनता है वो इतना कट ऑफ है। मतलब मैकेनिकल में अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका फाइनल 68.736 मार्क्स होना चाहिए फॉर ऑफिसर, एंड फॉर जीए 68.428। अब लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि इतने मार्क्स से हम क्या जजमेंट बनाए, हम कैसे पता लगाए कि ये कितना रैंक था और मतलब इस बार कितने रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले मैं बता दूं कि एक चीज आप मान लेके चलिए कि वैकेंसीज मोर और लेसली इस बारी भी उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर रही थी, 250 के आसपास, 250 से लेके 300, राइट। थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट मोस्टली इतनी ही रहेगी। तो कट ऑफ भी एज अ रैंक उतना ही रहेगा, क्योंकि एक ही साल का गेट स्कोर वैलिड करता है, तो एज अ रैंक उतना रहेगा। तो चलो अपना थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो थोड़ा अपन एनालिसिस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अपन को पता है कि यहाँ पे ये चीज़ इंडियन ऑयल ने आरटीआई में हर साल ही डिक्लेयर करता है कि 85% गेज स्कोर का, 10% इंटरव्यू एंड 5% ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का कंबाइन रहता है। अब ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का मार्क्स आउट ऑफ 100 देते हैं, उसको डिवाइड बाय 20 करके 5 में कन्वर्ट किया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स आउट ऑफ 10 देते हैं, उसको 10 में रखते हैं, और जो गेट के मार्क्स रहते हैं उसको 8.85 से मल्टीप्लाई करके उसको 85 में कन्वर्ट किया जाता है। तीनों का समेशन मिला के आपको 100 मार्क्स से जो फाइनली सिलेक्शन होता है वो बनता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूआर का कट ऑफ हमने उस ये वाले आरटीआई वाली पीडीएफ में देखा कि यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 68.736 है मैकेनिकल के अंदर, और जीएई अपन जीएई मान ले तो जीएई का है 68.428, राइट। तो यहाँ पे मैंने 68.428 ले लिया। अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को फाइनल इतने मार्क्स लाने हो तो उसको कितना रैंक चाहिए होगा, कितने मार्क्स गेट में चाहिए होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी के 72.26 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे जो दिया गया मैंने लिखा, अगर वो पर्सन 7 मार्क्स या 7 मार्क्स लाए तो उसका फाइनली जो कंसोलिडेट मार्क्स बनेगा वो 68.428 बनेगा। मतलब ये पर्सन 72.26 वाला पर्सन गया और ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू में से जो मिला के जो 15 मार्क्स है उसमें से 7 मार्क्स लाया, तो उसका मार्क्स फाइनली 68.428 से ज्यादा हो जाएगा। उसका मतलब है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी का 7 मार्क्स है और 72 गेट का मार्क्स है, तो 72 गेट का मार्क्स यानी इन दोनों के बीच में होगा। ये रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस स्कोर का एनालिसिस मेरे पास था ही, तो इसके बीच में अगर बनेगा फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है इसका मान ले रफली 100 के आसपास रैंक होगा। तो 100 के आसपास रैंक होगा, तो अगर जिसका 100 के आसपास रैंक है और वो बंदा अगर जीडी जीटी एंड पीआई में 7 मार्क्स लाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स लाते हैं लोग जीडी जीटी पीआई में मिला के, तो मैं बताऊं कि मैक्सिमम 13 मार्क्स आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। 14-15 मैंने कभी नहीं देखे, दैट इज वेरी रेयर। मतलब बहुत सिलेक्टेड लोगों को बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देने के बाद शायद आ जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैक्सिमम 13 मार्क्स आते हैं, उससे ज्यादा मैंने नहीं देखे। ऑन एन एवरेज 10-11 के आसपास आते हैं, 9-10-11 के आसपास। तो अपन 9 मार्क्स भी मान ले, तो सेफ साइड रहने के लिए 9 मार्क्स मान ले कि अगर आपके 9 मार्क्स ला पाते हो तो आपके इससे ज्यादा गेट के मार्क्स होंगे, और आप जीडी जीटी पीआई में 9 मार्क्स ला देंगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यूआर को 69 का मतलब है कि 200 के आसपास अराउंड रहे। तो जो पर्सन 200 के अंडर है और जो पर्सन 9 मार्क्स ला देता है, एवरेज परफॉर्मेंस में 9 मार्क्स आ जाते हैं। थोड़ा अच्छा कर लोगे 10-11-12 आ जाएंगे। तो अगर आपके 200 के अंदर है और एवरेज परफॉर्मेंस कर दोगे तो आ जाएंगे। 13 इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर आप वेरी गुड परफॉर्मेंस करते हो, मतलब ये 13 लाना इतना इजी नहीं है आईओसीएल पे। ओएनजीसी वगैरह दे देता है। ओएनजीसी में मेरे खुद के 14 मार्क्स थे आउट ऑफ 15 इन इंटरव्यू, बट आईओसीएल वगैरह में लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट चलो मान ले कि 13 आपने परफॉर्मेंस अच्छा किया और आपके 13 मार्क्स आ गए, तो अप टू 65 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब 65 मार्क्स यहाँ पे देखो 65.2, मतलब 400 रैंक तक अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप फाइनल कन्वर्जन कर सकते हो इन जनरल कैटेगरी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन जनरल कैटेगरी। अगर आप 400 से ज्यादा और आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप 13 मार्क्स ला सकते हो।
आई एम रिपीटिंग, 13 मार्क्स लाना इजी नहीं है, आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा जीडी जीटी पीआई में, तब जाके 13 मार्क्स आएंगे और आप सिलेक्ट कर पाओगे। एवरेज 10 मान सकते हो, 11 मान सकते हो, उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। बट सेफ साइड एवरेज परफॉर्मेंस के लिए आप मानो कि डिसेंट सा परफॉर्मेंस है तो आप 9 मार्क्स तो ला दोगे, राइट। अब बाकी कैटेगरी के लिए भी आप खुद से देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखो कि फॉर एग्जांपल आप ईडब्ल्यूएस से हो और आपने डिसेंट से मार्क्स लाए हैं 9, तो आपको 64 मार्क्स चाहिए। 64 मार्क्स यानी कि अराउंड कितने, 500 के आसपास रैंक, राइट। 64.2 मतलब 500 के आसपास रैंक आपको चाहिए रहेगी ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन करवाने के लिए। सेम विथ ओबीसी, ओबीसी का भी आपको 64 के आसपास रहेगा। सो 480 500 के आसपास इसी रेंज में आपको चाहिए रहेगा मार्क्स लाना, 400 500। तो आप मान सकते हो कि 400 500 पे आप एवरेज इंटरव्यू दोगे तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सिलेक्शन करवा सकते हो। जनरल में 200 पे आप सिलेक्शन करवा सकते हो। अगर आप अच्छे किए तो जनरल में 400 तक आप सिलेक्शन करवा सकते हो। और अगर आपने अच्छे मार्क्स मतलब अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म किया, इंटरव्यू एंड जीडी जीटी तीनों में, तो आप मतलब ईडब्ल्यूएस में 700 तक, 7 to 800 तक भी सिलेक्शन करवा सकते हो ईडब्ल्यूएस एज वेल एज इन ओबीसी, राइट। मतलब ये 59.5 मतलब ये तो 900 के आसपास 1000 तक टच कर, मतलब 900 समथिंग कुछ हो रहा है, नियर टू 1000, राइट। तो उतने तक भी आप सिलेक्शन करवा सकते हो। बट गिवन दैट आपने जीडी जीटी पीआई में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, आई एम रिपीटिंग दिस 1000 टाइम्स बिकॉज कि 13 मार्क्स लाना इंटरव्यू में जीडी जीटी पीआई तीनों में कंसोलिडेट 13 मार्क्स लाना इज वेरी डिफिकल्ट इन आईओसीए। आप एक्सेप्शनल परफॉर्म करोगे, इससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये तो मैंने 15 तो मैंने वैसे ही लिखा था जस्ट फॉर रेफरेंस, बट 15 किसी को नहीं देते, 14 भी नहीं देते, 13 तक मैंने देखा है, राइट। 11 12 10 11 9 10 11 के आसपास मोस्ट ऑफ मैंने देखे हैं मार्क्स, राइट। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि यस इतने मार्क्स पे आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और कितने मार्क्स तक आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।